जय सिया राम, हरिओम। अब देखिए, क्या इजरायली जासूसी संस्था मोसाद ने ईरानी राष्ट्रपति के कुनबे को मार गिराया। भैया, इसके पीछे थोड़ा सा चले जाते हैं। ये मोसाद है क्या, जरा सा देख लेते हैं। वो छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, 2-3 घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं। और मैंने बताया कि भारत के संदर्भ में भी थोड़ा सा सोच लेंगे कि व्हेयर वी स्टैंड, है ना। ये था एडोल्फ आइकमैन। ये जो हिटलर ने जो यहूदियों की जो हत्या की, नरसंहार किए, और जो हॉलोकास्ट का आज तक वो चला आ रहा है, मतलब वो भी बहुत थोड़ा था जितना हिंदुओं का हॉलोकास्ट हुआ उसके सामने। लेकिन खैर, वो लोग मानते हैं और सभी पूरी दुनिया ने मानी है और यूरोपीय देशों ने भी माना है। तो एडोल्फ आइकमैन जो था वो लेफ्टिनेंट कर्नल था, और वो जो हिटलर की सेना थी गेस्टापो, उसका एक पॉलिसी था, एक डिपार्टमेंट था, फाइनल सॉल्यूशन, जो यहूदियों को निपटाना जिसका काम था। तो जर्मनी में और जर्मनी के आसपास के इलाके में जहाँ भी कहीं यहूदी थे, उनको घरों से पकड़ के लाया जाता रहा, उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता रहा, और भी उसकी हत्या की जाती रही, जो हॉलोकास्ट है। और इसमें वो जो सबसे प्रमुख आदमी था, जबकि वो सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल था, लेकिन बहुत ही करीब माना जाता था हिटलर का। नाम भी था इसका एडोल्फ आइकमैन। अब ये है, एक बुक है कि ऑपरेशन फिनाले 1960 में एक किताब लिखी गई, और द किताब द कैप्चर एंड ट्रायल्स ऑफ एडोल्फ आइकमैन किताब का नाम था। और जिस ऑपरेशन के थ्रू उसको एडोल्फ आइकमैन को पकड़ा गया वो था ऑपरेशन फिनाले 1960। ज़रा सोचिए कि इसको अर्जेंटीना में रहता था, आराम से था, तसल्ली था, अपनी दुनिया से दूर होकर रहता था। उसको इन लोगों ने ट्रेस किया, पकड़ा, और उसको वापस लेके आए इजराइल, क्योंकि इजरायली शिक्षा मंत्री को जाना था अर्जेंटीना एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सिनेरियो के तहत। तो इन लोगों को लगा कि भैया इसी को बिना शिक्षा मंत्री को बताए उसको लेके आ जाएंगे। क्या दिमाग था भाई साहब। उसको 2 दिन पहले किडनैप किया, वहाँ पे एक किराया लेकर के रहने लग गया, जाकर के 2 दिन पहले किडनैप किया और 2 दिन पास रखा। और फिर वो जो क्रू था इजरायली जहाज़ के, जो स्टाफ थे, वही कपड़े उसको पहना के लेके आ गया। उस पर मुकदमा चला, 15 मुकदमों में वो साबित हुआ उसका अपराध, और उसको फांसी की सजा हुई। मोसाद है। छोटी सी बात कही मैंने, दूसरी घटना सुनाता हूँ, है ना। अच्छा, ये सब सारी बातें जब कहता हूँ तो बीच में आपको मैं सुनाता हूँ एक बाइट, ज़रा सुनिए। ये अभी जो अक्टूबर 7 में जो कुछ भी हुआ, अब पूरी दुनिया में जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड की जा रही है फ़िलिस्तीन को लेकर के, हमास को लेकर के, तो मोदी जी भी कह देते हैं आतंकी संस्था है, लेकिन वो वहीं फ़िलिस्तीन को लेकर के कहते हैं कि उसको भी पूरा अधिकार है आज सॉवरेन नेशन जीने की, और वहाँ भी जो गाज़ा में जो कुछ इजराइल कर रहा है उसका भी विरोध कर देते हैं। तो उसका एक बंदा है जो वहाँ के इजरायली मोसाद के ऑपरेशन तक में रहा। So why the Muslim people hate the Jewish people? They don't have a reason except the ideological reason. And that is, in some Islamic texts, they say that Muhammad had a problem with the Jews, and Muhammad is their prophet, so they follow his footsteps. But in reality, Muhammad did not write a word that says anything against the Jewish people. You can say hatred as one motive, but it's not only hatred. It's human delusion, it's envy. 1972 में मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड चलाया था। क्या हुआ था भाई साहब, रोए खड़े हो जाएंगे, सुन लीजिए ढंग से। हुआ ये था कि जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक गेम्स चल रहा था, और 5 सितंबर की रात को ओलंपिक विलेज में, जहां इजरायली के स्पोर्ट्समैन सो रहे थे, वहाँ उसकी पूरी टीम सो रही थी। धर 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 गोलियाँ चलने लगी, मशीन गनों की आवाज़ गूंजने लग गई। वो थे फ़िलिस्तीन ब्लैक सितंबर के 8 आतंकी ने खिलाड़ियों की पोशाक पहनकर वहाँ घुस करके
खल्लास कर दिया था। 11 खिलाड़ियों को, इजरायली खिलाड़ियों को, एक जो था वो वहाँ का पुलिस अफसर था, उसको उन लोगों ने मार दिया। इस घटना के 2 दिन के बाद इजराइल ने फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो सीरिया और लेबनान में था उसके ऊपर उसके 10 ठिकानों पे बमबारी की। ज़रा सा इसको समझते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि उरी में पाकिस्तानियों ने, आतंकियों ने, जैसे मोहम्मद के आतंकियों ने आए और हमारे सेनाओं के गले काट दिया, सोए हुए थे घर में घुस करके। ये तो जर्मनी में था, दूसरा देश था, इजराइल नहीं था। भारत में आकर के, कश्मीर में आकर के आया और गले काट दिए। भारत ने मोदी जी से बहुत ताकत, वो सीने 56 इंच का सीना था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। इससे ये उखड़ा सर्जिकल स्ट्राइक करने से कि पाकिस्तान डर गया और फिर पुलवामा हो लिया। फिर उन्होंने एयर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। उसका आउटपुट ये हुआ कि अब टारगेट किलिंग चलती है रात दिन। उसका आउटपुट यही हुआ कि धारा 370 हटाने के बाद मोदी जी ने वो इस्लामीकरण कर दिया पूरा का पूरा। बोला कि ए महबूबा, ये फारूक है, तुम ले लो। अपना कैंडिडेट तक नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी का। तो ये है आउटपुट आपके भारत का। वहाँ सोए हुए सैनिकों को गले काट दी जाती है, ख़त्म कर दिया जाता है, और आपको पता नहीं होता है कि किसने काटे, कौन से लोग थे, उसका फैमिली के बैकग्राउंड क्या है, कहाँ रहता है, कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ इतना पता चला है कि वो पाकिस्तानी हो सकता है, पाकिस्तान से आया था और उसने अपने ऊपर लिया था कि हाँ हमने काटे हैं। वो जैसे मोहम्मद का है, आपने बम गिरा दिए जा करके, कुछ लोग मर गए। इजराइल ने क्या किया वो सुनिए। जैसे ही म्यूनिख में उस ओलंपिक के विलेज गेम्स में गोलियां चली, इसके 11 लोग मारे गए। दूसरे दिन पीएलओ के जो सीरिया और लेबनान में थे अड्डे थे, उसको बमबार्डिंग किया और ऑपरेशन रैथ चलाया। उन 8 लोगों को ढूंढा, और कैसे कैसे ढूंढा, कब कब मारा, ऐसा नहीं कि 2 दिन का प्लानिंग थी उसकी। कहता है कि वन डे इन सितंबर, एक किताब है साइमन रिब ने लिखी है। प्लानिंग लंबा था, लंबे समय तक चला। एक को 16 अक्टूबर 1972 को घर में घुस के मारा, ठीक है। ये रहता था किसी दूसरे देश में। 9 अप्रैल 1973 को बेरूत में ऑपरेशन शुरू किया और अगले दिन ब्लैक सितंबर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 4 प्रमुख को मार डाला। वो जो 8 लोग, इंडिविजुअल 8 लोग थे जो शामिल थे, सबको चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के मारा। ये होती है नेशनलिटी, ये होता है रिवेंज, ये होता है सिक्योरिटी अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने स्पोर्ट्समैन के लिए। ये होती है स्वतंत्र राष्ट्र, सॉवरेन राष्ट्र का कैरेक्टर। लोगों को दिखाने के लिए वहां जाकर बम गिरा के आ गए। इजराइल का जो मोसाद है उसमें सेंसिबिलिटी कितनी है, इंसानियत कितना ज़्यादा है। ये जो अक्टूबर 7 में जो हमास ने जो कुछ किया, उसका पूरा फ़लस्तीन ने साथ दिया। दुनिया के मुसलमानों ने कहा कि उसने ठीक किया है। जो भी मुसलमान हैं, हार्ड कोर हैं, उन्हें लगता है कि ज्यूज को जीने का कोई हक नहीं है। जो भी मुसलमान नहीं है उनको। वहीं एक मोसाद का जो ऑपरेशन में साथ रहा है वो बताता है, सुनिए, सुनाता हूं कि मोसाद के लिए सिविलियंस का इंपॉर्टेंस क्या है। We had a terrorist sometimes, and his daughter was in the car. We had been looking for the terrorist for 6 months, and he was flying below our radar. And when finally surfaced and we were able to locate him, I was part of the operation. He got in the car, and his daughter was in the car. So I called the operation room and I said, his daughter in the car. And the operation was canceled immediately. This is the Israeli intelligence I know. We follow protocol. Why would we want to target any civilian? It's insane. For 10 years. This is a 10-year experience with the Israeli intelligence that they've been accused right now of killing Gazan civilians. It's not possible. But what Hamas did in Gaza also is beyond impossible. मोसाद सिर्फ दोषियों को मारता है, चुन चुन के मारता है।
मोसाद सिविलियंस को नहीं मारता, मोसाद बच्चों को टारगेट नहीं करता, वो अपना ऑपरेशन वापस ले लेता है। तो ये जो नैरेटिव है कि गाज़ा में जो इजराइल कर रहा है, बच्चों को, बूढ़ों को, सिविलियनों को मार रहा है, ये नैरेटिव है, ये झूठ है, ये गलत है। ऐसा करना होता तो अभी गाज़ा पट्टी की बात ही नहीं होती, समतल हो गया होता।